हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ एक बार फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जो भी मेरे प्यारे साथी आर्मी टीए भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार हो गया खत्म। मैंने पहले ही बोला था कि आर्मी टीए भर्ती अक्टूबर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ बिल्कुल सही रहती है ना? हर बातें सारी की सारी बिल्कुल सच निकलती हैं, ऑथेंटिक होती हैं। अभी मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आर्मी टीए भर्ती 2025 के बारे में। नोटिफिकेशन आ गया है आर्मी टीए भर्ती का। जो भी मेरे प्यारे साथी इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार हो गया खत्म। उम्र मांगी 18 से 42 वर्ष। शानदार मौका है, हाथ से निकल न जाए, है ना? 10वीं पास वालों के लिए बेहतरीन मौका। जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, जिनकी हाइट कम है 170 सेंटीमीटर से, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके हाथों में है ये। ठीक है, चलिए करते शुरुआत। जिनका भी सपना है आर्मी में भर्ती होने का और जिनकी उम्र निकल चुकी है, वो सोचते हैं हम आर्मी में कैसे भर्ती होंगे, उनके लिए बेहतरीन मौका है यहाँ पर। जिनकी हाइट कम है उनके लिए बेहतरीन मौका है। चलिए मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करता हूँ। क्या योग्यता मांगी है, क्या एज मांगी, वो मैंने आपको बताई थी। रनिंग कितनी टाइम की मिलेगी, फिजिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और एग्जाम आपका कैसे रहेगा, और कहाँ कहाँ की भर्ती किस डेट में किस जगह पर होनी है, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट है ये कि भाई लोकेशन पहले मैं बात करने वाला हूँ मेरठ की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की भर्ती जो होगी वो मेरठ में जो मिलिट्री स्टेशन पर होने वाली है, वो कौन कौन सी जगह की होने वाली है? 10 नवंबर 2025 को होगी वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, बागेश्वर की, चंपावत की, और क्या है, उधम सिंह नगर की, और साथ में गढ़वाल की। आगे हम बात करें 11 नवंबर 2025 की, तो 11 नवंबर को भी उत्तराखंड के हरिद्वार की, नैनीताल की, पिथौरागढ़ की और रुद्रप्रयाग की होगी। 12 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और पुरी गढ़वाल की होगी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। लोकेशन कहाँ रहेगी? मेरठ में रहेगी। इन सब की भर्ती कहाँ होगी? मेरठ में होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी वहीं पर होगी, मेरठ में ही। 14 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की और बदायूं की होगी। 15 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और बुलंदशहर की होगी। मेरठ में ही भर्ती होगी, है ना? कब? बुलंदशहर की होगी 15 नवंबर को। 17 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और गाजियाबाद की भर्ती होने वाली है। 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और बहराइच की होगी। ठीक है, और 19 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की भी वैकेंसी जो है, मतलब जो भर्ती है, वो मेरठ जोन में ही होगी, मेरठ वाले सेंटर पर ही होगी। ठीक है, सारी बातें मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। आगे देख लेते हैं कहाँ की, मेरठ की ही हम बात कर रहे हैं। 21 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की देवरिया और मथुरा की होगी। 22 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के संभल और सहारनपुर की होगी। 23 नवंबर 24 नवंबर को छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर और एटावा की होगी। 26 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और पीलीभीत की होगी भाई। और 27 नवंबर को फिर छुट्टी है। 28 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के एटा और बिजनौर, और 29 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और कासगंज की भर्ती जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कहां पर होगी? तो ये होगी भाई मेरठ में, है ना? दाबाथवा, दाबाथवा लिखा रखा ना, मिलिट्री स्टेशन दाबाथवा। ठीक है, आगे आ जाओ। मेरठ में ही जो भर्ती होने वाली है अभी, और कहाँ की? 1 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की और हाथरस की। ठीक है, और भाई साहब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की और कन्नौज की होगी 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोंडा और अयोध्या की। 4 को कुछ नहीं होना। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश का उन्नाव, बागपत और औरिया। 6 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर और महाराजगंज। 8 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के शामली, अल्मोड़ा, अमरोहा और रामपुर है। और भाई साहब 9 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ और संत कबीर नगर की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेशन पर, यह एमपी में सागर जो स्टेशन है, सागर जो मिलिट्री स्टेशन है एमपी में, मध्य प्रदेश में, जहां भर्ती करा रहे हैं बटालियन 108 टीए भर्ती महार, है ना? यहाँ पर भी कुछ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आपको बता देता हूँ साथ में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, हरदोई की और सुल्तानपुर की 5 दिसंबर 2025 को जो भर्ती होने वाली है वो सागर मध्य प्रदेश में होगी।
ठीक है भाई मेरे दोस्तों। अच्छा 6 दिसंबर 2025 को बिहार के वैशाली और ये क्या है बेगूसराय और औरैया की 6 दिसंबर 2025 की होगी। 7 दिसंबर 2025 को डॉक्यूमेंटेशन है आगे। 8 दिसंबर 2025 को बिहार के कटिहार और बक्सर, और 9 दिसंबर 2025 को कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो सागर एमपी में ही और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं 10 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ की, कौन कौन से, मंगौली, सहारनपुर, है ना, गौरेला, पंडोरा, ये सारी जगह रहने वाली हैं। 11 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और ये क्या है भाई बेमाटारो, कोरिया, ये सारी जगह हैं। 12 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर, भवानी, निवारी और हारदा की। भाई साहब 14 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के सागर, अलीजापुर, बहरामपुर और दातिया। 15 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के भोपाल, नीमच, अशोकनगर और पन्ना की है। ऐसे 17 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रेवा, मौजगंज, मऊगंज, महिहार और दहाब। भाई ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने शेयर कर दी है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कब है, ये डेट इधर दे रखी है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है वो सब इधर दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं। हेड क्वार्टर कौसा, ये कहाँ भाई, नया रायपुर है ना, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ वाले देख लो भाई, 10 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के जबलपुर और सिंगौरी, डिंडोरी, अनूपपुर, इन सब की जो भर्ती होगी वो छत्तीसगढ़ में होगी। कौन से स्टेशन में, नया रायपुर में। उसके बाद 11 नवंबर को मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंदिया, शाहडोल और सिडनी, ये सारी की सारी जगह आपके सामने है। 12 नवंबर 2025 को जो छत्तीसगढ़ के ये सारे डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, और 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के ये वाले सारे डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने साझा कर दी है। ये तो होगी वैकेंसी की बात, कौन कौन सी भर्ती, कौन कौन सी किस किस दिन होने वाली है। बाकी कुछ और देख लो, उत्तर प्रदेश की कुछ रह गई है, ये भी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में होगी, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के अमेठी और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की बस्ती और फतेहपुर, साथ में रायबरेली और सिद्धार्थ नगर की, और उत्तर प्रदेश के सीतापुर और बरेली की जो भर्ती है वो 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को यहाँ पर दे रखी है। 4 दिसंबर को बिहार की होगी भाई श्योपुर और भोजपुर की। 6 दिसंबर को बिहार के सरण, जहानाबाद, बांका और खगड़िया। और भाई साहब 8 दिसंबर को बिहार के पटना और सीतामढ़ी, और साथ में 9 दिसंबर को बिहार के गया और शेखपुरा की है। ठीक है ना, और बात कर लेते हैं कहाँ की अच्छी है। देखो भुवनेश्वर उड़ीसा की देख लो भाई, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो भर्ती है, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो फिजिकल होंगे उनके देख लो 10 नवंबर 2025 को, 10 नवंबर 2025 को झारखंड के पलामू, पाकुर, लेटेहर और ये सारी जगह है। 11 नवंबर को झारखंड की ये जगह है। 12 नवंबर को झारखंड की वेस्ट सिंगाबाहू और ये क्या है इसारा किला, ये सारी जगह है। 14 नवंबर 2025 को झारखंड की ये जगह है धनबाद, बोकारो, देवगढ़, रामगढ़, गुमला। और 15 नवंबर 2025 को झारखंड की रांची ईस्ट से सिंगाबंधु। भाई ये सारी जगह हैं। ठीक है, और देख लो ये बचता भुवनेश्वर का। ओडिशा में एक और जगह बच रही है, ओडिशा की ये वैकेंसी जो 17 नवंबर 2025 को भर्ती होगी। 18 नवंबर 2025 को ओडिशा के इन डिस्ट्रिक्ट्स की होगी। 19 नवंबर 2025 को ओडिशा की ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, और 21 नवंबर 2025 को ओडिशा के ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। ठीक है, आगे देख लो। अभी बच गए भाई बिहार के ईस्ट चंपारण की और जोमी अरवल की। 1 दिसंबर 2025 को ये कहाँ होगी, भुवनेश्वरम में ही होगी। 2 दिसंबर को बिहार के इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट की होगी। 3 दिसंबर को बिहार के 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट की होगी। और भाई 5 दिसंबर को बिहार के ये फिर 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट ये रहे। और 6 दिसंबर को बिहार के कैमूर,
नौगर और सिवन, इनकी वैकेंसी जो है, इनकी भर्ती जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये भाई आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। किसकी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जो जीडी की वैकेंसी है, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो जीडी की वैकेंसी है, क्लास 10 पास होनी चाहिए 45% मार्क के साथ एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी सभी सभी के सभी सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% से ज्यादा हो और ऑल ओवर मिला के 45% से ज्यादा हो, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सोल्जर क्लर्क के लिए, तो क्लर्क की 10+2 होनी चाहिए एग्जाम पास आपका, किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, लेकिन 60% ऑल ओवर नंबर होने चाहिए मिलाकर, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर हुई हो। यानी अगर आपने साइंस से की है तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में 50-50% से ऊपर ही नंबर हो, और कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट की ऑल ओवर परसेंटेज 60% हो कम से कम, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? क्लर्क के लिए। बाद में अगर हम ट्रेडमैन की बात करें तो भाई ट्रेडमैन के लिए क्लास 10 पास होनी चाहिए। ठीक है, और सोल्जर हाउस कीपिंग और मैथ्स की बात करें तो 8th पास वालों के लिए भी यहाँ वैकेंसी है। सोल्जर ट्रेडमैन जो हाउस कीपिंग, हाउस कीपर और मैथ्स कीपर के लिए है, वो क्लास 8th मांगी है यहाँ पर पास। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो भाई मेरे ये रहा 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। कितनी? 160 सेंटीमीटर। और जो भी पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए छूट है, 157 सेंटीमीटर की हाइट पर भी वो अपने फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 82 सेंटीमीटर मांगी, कितने से? 77 से लेकर, यानी कम से कम 77 सेंटीमीटर हो, फिर 5 सेंटीमीटर का फैलाव के बाद 82 सेंटीमीटर पहुंच जाए, है ना। 77 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो और 82 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए। ठीक है भाई, आगे आते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो भाई ट्रेड टेस्ट सिर्फ सोल्जर क्लर्क में है, जो कि है आईटी के लिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग देखेंगे, बेसिक नॉलेज देखेंगे, हार्डवेयर नॉलेज देखेंगे, ये सारी बातें होंगी। ट्रेडमैन में एफिशिएंसी इन दियर रेस्पेक्टिव ट्रेड, और ट्रेडमैन की जो वैकेंसी जैसे हाउस कीपिंग की है तो उसमें ट्रेड टेस्ट हाउस कीपिंग का ही होगा भाई, आप किस तरीके से सफाई करते हैं। आगे आ जाते हैं टैटू की। अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको बता दूं, टैटू आपके लिए अलाउ नहीं है। परमानेंटली बॉडी टैटूज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनफर फेस ऑफ फॉर आर्म, फॉर इनसाइड ऑफ एल्बो ऑफ द वेस्ट एंड द ऑन द। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि आपका जो, देखो बॉडी पर टैटू वैसे अलाउ नहीं है, वहां पर अलाउ है जहां ये टैटू का कल्चर है, जहां टैटू की संस्कृति है। और उसमें भी एक कंडीशन ये है कि आपके यहाँ पर टैटू ना हो, यहाँ पर चल सकता है, और इधर यहाँ पर चल सकता है, यहाँ ना हो, हाथ पे यहाँ ना हो, यहाँ हो सकता है, इधर यहाँ ना हो, यहाँ हो सकता है, दोनों ही हाथ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं, जिनकी उम्र 18 से 30 साल है उनके लिए फिजिकल का टाइम दो ग्रुप में बांटा गया। 30 से 30, 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आपने दौड़ कंप्लीट कर दी तो आपको मिलेंगे पूरे 60 नंबर, और उससे ऊपर जाता है अगर आपका टाइम तो मिलेंगे वही 40 नंबर, और 5 मिनट 45 सेकंड से भी ऊपर जाते हो तो फिर आप फेल। ठीक है, जिनकी उम्र 31 साल से 42 साल है उनके लिए 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया है। इतने में दौड़ कंप्लीट कर लोगे तो 60 नंबर मिलेंगे, और इससे कम में यानी 16 से 30 तक जाओगे तो 40 नंबर मिलेंगे, और 6 मिनट 31 सेकंड पे भी आपका टाइम आता है अगर, तो आप है फिर फेल। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। पुल अप की अगर हम बात करें तो पुल अप 10 से या 10 से ऊपर आप मारते हैं 18 से 30 साल वाले, उनको मिलेंगे 40 नंबर पूरे, और 31 से 42 साल वाले 9 या 9 से ऊपर मानते हैं तब उन्हें 40 नंबर मिलेंगे। यानी आपको टारगेट क्या करना है, 18 से 30 साल वालों को 5 मिनट 30 सेकंड से पहले तो अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है, 10 से ऊपर पुलअप मारने हैं, तो आपका 60 और 40 100 नंबर का पूरा स्कोर हो जाएगा फिजिकल में। ठीक है, बाकी यहाँ पर दे रखा है कि 9 पुलअप अगर आप मारते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 मारते हैं 27, 7 मारते हैं तो 21, और 6 मारते हैं तो 16। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बातें मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
यहाँ आ जाओ, एग्जाम पैटर्न की बात मैं कर लेता हूँ आपके साथ, जब इतनी बात कर ही ली है तो। देखो, जीडी और ट्रेडमैन सबके लिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दे रखा है। इन्होंने दिया है जीडी के लिए 10th पास होनी चाहिए, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज के, 20 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के, और 15 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 15 होंगे जनरल साइंस के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से 50 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडमैन की, तो इसमें भी जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 15 होंगे, मैथ के 15 होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये दिख रखा है उन्होंने, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच पार्ट, कम से कम आपके 32 नंबर होने चाहिए कुल मिलाकर। अगर 32 से कमाते हैं तो आप फेल हैं। अगर हम ट्रेडमैन में 8th वालों की बात करें, तो इनको भी भैया जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। क्लर्क की अगर हम बात करें, तो भाई क्लर्क के लिए जो पेपर आएगा वो जनरल नॉलेज होगी, उसमें जनरल साइंस होगी, मैथ होगा, कंप्यूटर साइंस होगी। ठीक है, उसके बाद जनरल एलिजिबिलिटी भी होगी। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर क्या है, 5 क्वेश्चन तो होंगे जनरल नॉलेज के, साइंस के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। इस तरीके से 5 10 और भैया 20 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, बस जी, सारी बातें जो मोटी मोटी थी, मेन थी, मैंने आपको बता दी है। अगर कोई कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।